अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज रियासती आज़मीन हज के 22वें काफिले की बसों को हज हाउस नामपल्ली में झंडी दिखाकर एयरपोर्ट के लिए रवाना किया। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें काबे के दीदार और मदीने की ज़ियारत का मौका मिलता है। उन्हें यह जानकर मसरत हुई कि रियासत से 10,000 आज़मीन हज इस साल जिद्दा के लिए रवाना हो रहे हैं और उन्होंने कहा कि यकीनन उनकी दुआओं का असर होगा। सदर नशीन हज कमेटी मसीहुल्लाह खान, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी बी शफीउल्लाह के अलावा अरकान हज कमेटी भी इस मौके पर मौजूद थे। हज कमेटी के चेयरमैन खान साहब, हमारे बुजुर्ग, हमारे दोस्त, सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों को ये मौका मिला कि आप हज के लिए आज यहाँ से रवाना हो गए। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहम नहीं तो और क्या है कि आज मुझे ये मौका मिला दूसरी बार कि आपके सामने आकर आपको हज के लिए जाने के पहले आपको देख सकूं, आपसे मिल सकूं। जैसा आप जानते हैं, तेलंगाना स्टेट बनने के बाद हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब KCR साहब हर कम्युनिटी, हर मजहब, खास करके माइनॉरिटी के लिए अपने देश में जो सबसे बेहतर से बेहतर इंतजाम हो सकते हैं, अपने देश में जो सबसे बेहतर वेलफेयर मेजर्स हो सकते हैं, वो सब कुछ पिछले 5 सालों से कर रहे हैं। और अभी सफीउल्लाह साहब ने मुझे बताया कि इस बार लगभग 10,000 लोग हैदराबाद से हज के लिए जा रहे हैं। मैं सोच रहा था कि एक इंसान की दुआ में कितनी ताकत होती है, और जब 10,000 लोग दुआ करेंगे तो उनकी ताकत का अंदाजा शायद कोई इंसान के समझ के बाहर की चीज़ है। कितना तक ताकत होगा उसमें। आप सबसे मैं गुजारिश करता हूँ, यहाँ से हज के लिए जाने के वक्त जो हर कदम हज के लिए बढ़ता है उसकी कितनी बड़ी अहमियत है। अभी मैं सुन रहा था तकरीर कि जो जिसे कहते हैं माइंड, बॉडी, सोल सब मिलाकर और एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ अपने आप को आगे बढ़ाना, ये एक अपने में कितना बड़ा प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। जो भी इंसान से गलतियां होती हैं, चाहे वो काम करने की गलतियां हो या सोच की गलतियां हो, ये सब को बिल्कुल प्योरीफाई करने का कितना अच्छा मौका रहता है। आज जब हमारे देश में और खास करके हैदराबाद शहर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से ऊपर जा रही है, आज जब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैदराबाद में आकर अपनी फैक्ट्री, अपनी ऑफिसेस, अपने रिसर्च सेंटर, अपने डेवलपमेंट सेंटर बना रहे हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ा वजह है कि आपकी दुआओं की वजह से, आपकी समझ की वजह से हमारे यहाँ अमन और चैन है। और इस अमन चैन के कारण ही बाहर की हर बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको इस बात का एहसास है कि हैदराबाद में जो भी इन्वेस्टमेंट वो लोग करेंगे वो बिल्कुल सेफ हैंड में रहेगा। हर एक कंपनी की तरफ से जो हजारों डॉलर यहाँ लग रहे हैं, उससे नई नई रोजगार निकल रही है। नई रोजगार निकलने से लोगों के तनख्वाह बढ़ रहे हैं, तनख्वाह बढ़ने से उनकी सेविंग बढ़ रही है, सेविंग बढ़ने से गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी बढ़ती है टैक्स की तरफ से, और ये सब का फिर रोटेशन होता है रोड डेवलपमेंट में। बड़े बड़े स्कीम्स जैसे मिशन काकतिया, मिशन भागीरथ, हॉस्पिटल बनाना, बच्चों के लिए स्कूल बनाना, और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक माहौल जिसमें हर एक इंसान को
अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने का मौका मिले। हमारे दोस्तों, आप लोग जब वहाँ हज करेंगे, आप वहाँ जब दुआ करेंगे, प्रेयर करेंगे, तो अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ साथ हैदराबाद में उन तमाम लोगों के लिए खासकर ज़रूर कीजिए जो किसी कारणवश गरीब हैं, जो किसी कारणवश उनको हर चीज़ की सुविधा नहीं है। उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको जल्दी से जल्दी उनके कंडीशन को, उनके इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर बनाए। आज आपकी दुआ से अगर हैदराबाद में हम लोग मेहनत करके हैदराबाद को एक पीसफुल शहर रखते हैं, इसको और बेहतर कैसे बनाएं, क्राइम को और नीचे कैसे करें, यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये अपने में ये भी एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है कि अब जो भी लोग क्राइम करते हैं उनके सोच को कैसे बदला जाए। खास करके जो लोग रिपीट ऑफेंस करते हैं, एक बार जेल जाने के बाद दोबारा आके फिर करते हैं, ये कितनी दुख और तकलीफ की बात है कि उनके समझ में अभी भी कुछ कहीं कमी जरूर है जिसमें कि वो दूसरी बार, तीसरी बार क्राइम करते हैं। आप उन सब के लिए भी जरूर दुआ कीजिए कि उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला सही रास्ते पे लाए, उनको सिखाएं कि एक सोसाइटी में सबसे बड़ी चीज़ है दूसरों की कदर करना, दूसरों की इज्जत करना, चाहे वो किसी मजहब का हो, किसी रीजन का हो, कोई लैंग्वेज बोलता हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत, और इस इंसानियत का कदर करना सबसे बड़ा मजहब है। तो आप लोग सबको मैं एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। और हज कमेटी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, जितना भी बोलूँ वो कम है। खान साहब को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बार जो इंतजामात हुए हैं वो पहले से बहुत बेहतर है। हर साल कुछ न कुछ नई चीज़ देखने को मिलती है हज के इंतजामात के लिए, और इसके लिए पूरा क्रेडिट आपको जाता है। और आपके मार्फत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये जो नेक काम करवाए हैं, इसके लिए मैं दुआ करता हूँ कि और भी बेहतर से बेहतर आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं, और ज़्यादा इसका सबसे बड़ा असर है कि अपना सही रास्ते पे कभी कभी होता है लोग की मशरूफियत के कारण इधर उधर थोड़ा भटक जाते हैं। तो इस तरह का जो चीज़ होता है उसमें जाकर सही रास्ते पे लाएं, दूसरों को सही रास्ते पे लाएं, और अपने देश, अपने स्टेट और अपने शहर को और बेहतर से बेहतर जिसका नाम हो, इसके लिए मेहनत करें। यहाँ पर एक बार फिर आने के लिए मैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि आज आप लोग को जाने के पहले आपके सामने मैं हाजिर हुआ। शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।